गोविंद हरे गोपाल हरे। आज का प्रसंग है भगवत कथा के अंतर्गत कल सुखदेव जी का जन्म हुआ था। आज भागवत महात्म्य में भागवत कराने से क्या फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में श्रवण करें। पहले वंदना करें कि वंदे देव उमापतिं सूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम। एक भक्त थे भगवान के, ऐसे भक्तों की वंदना की गई है। और सूर्य और चंद्रमा, शिव जी, पार्वती जी, सूर्य चंद्रमा, बन्ही, अग्नि, पावक और भक्तों के जो आश्रय देने वाले हैं उनकी सबकी वंदना हम करते हैं। शंकर जी सब पर कृपा करें। तो एक आत्माराम नाम का ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की और उनके पत्नी का नाम धुंधली था। और वो जब संतान नहीं हुई तो गंगा जी के किनारे जा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अपने मैं प्राण त्याग दूंगा। तो किनारे पर खड़े थे तो वहाँ पे संत जी आ गए। संत में वेश में ना जाने जिस वेश में मिल जाए भगवान, तो भगवान ही रूप में महात्मा उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम आत्माराम है। मैं भगवान, क्यों प्राण दे रहे हो? बोले, मेरे संतान नहीं है। बोले, तुम्हारे संतान का सुख 7 जन्म तक नहीं मिलना है। मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं पढ़ ली हैं, इसलिए संतान के पीछे मत पड़ो, जा करके भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोले, इसके ब्राह्मण ने कहा, आप इसके दोषी हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, जानता हूँ सब कुछ भजन के लिए, लेकिन अगर आप मुझे वरदान नहीं देते तो आपके समक्ष मैं प्राण दे दूंगा और उसका तुम्हें पाप लगेगा। तब महात्मा ने एक फल दिया और कहा, जाओ ये पत्नी को दे देना। तो पत्नी ने जो है नहीं फल को खाया, अपनी ननद को बताया और ब्राह्मण बड़ा जबकि प्रसन्न हुआ और उसने, उनके पास एक गौ थी तो परीक्षा के लिए गौ माता को फल दे दिया। अब समयांतर में समय आने पर दोनों के पुत्र, गौकर्ण के नाम का एक पुत्र हुआ, गौ के कान से प्रकट हुआ, इसलिए उसको, उसके बड़े बड़े गाय के समान कान थे, बड़ा सुंदर बालक था। और ननंद का उसी समय पुत्र हुआ, उसने लाके दे दिया अपनी जो है भाभी को। बोले, इसका मुझे पालन पोषण नहीं होगा, यही करेंगी। उत्सव मनाया गया। तो आगे पढ़कर के विद्वता होने पर गोकर्ण महाज्ञानी
धुंधकारी ते महाखलः। गोकर्ण नाम का जो बालक था बड़ा ज्ञानी था, और धुंधकारी नाम का जो बालक हुआ वो बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने अपने माता पिता को उसका सब धन ले लिया, उन्हें परेशान किया और उनको जो वहीं आंगन में गाड़ दिया, और वेश्या को देखा उसको संपत्ति ला के दे दिया, वहां रहने लगे। वेश्याओं ने भी उनका सब धन ले लिया धुंधकारी का, और धुंधकारी को भी वहीं गाड़ दिया और धन लेकर के वो भाग गई। अब धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। तब गोकर्ण जी विद्या पढ़ने चले गए बद्री नारायण, घूम घाम करके आए, घर में सब गिरे हुए पड़े हुए थे। उस इतना बड़ा प्रेत था कि पूरे सभी को परेशान किए था। उस प्रेत ने मोहल्ले को बर्बाद कर दिया। जब गोकर्ण अपनी तखत डाल के चारपाई वहां लेट गया तो उसकी भी चारपाई उखाड़ के फेंक दिया और खड़ा हो गया भयंकर रूप धारण करके। तो गोकर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गया जी हो आया, बद्री नारायण ब्रह्म कबाली में पिंडदान किया, प्रयागराज में पिंडदान किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए, कौन हो तुम? तो फिर उत्तर देता है, भागवत में आया है कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया, मैं आपका भाई हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मैंने अपने कर्मों से इस फल इसके यहाँ तक प्रेत बन गया, अब मेरा उद्धार करो। कैसे होगा? तब उन्होंने सभी गांव वालों से मिलकर के चंदा इकट्ठा किया और उन्होंने साप्ताहिक भागवत कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनने पर सुखदेव जी महाराज के बाँचने पर उस गोकर्ण ने जो है अनुष्ठानिक करके संकल्प करके गोकर्ण ने वाचन किया भागवत का। धुंधकारी के नाम से 7 गांठें बांधी गईं और उससे वह प्रेत आत्मा से 7वें दिन विमान आया और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गया। इसलिए भगवत कथा से करने से गोकर्ण भागवत कथा श्रवण करने से वहां से प्रेत आत्मा दुष्ट आत्मा भी उस स्थान से भगवान के धाम को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से हमें जब ही कभी कोई भय की आशंका है तो भागवत कथा का चिंतन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंद नंदनाय यशोदा नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भागवत का महत्व बताया गया है। कल अगला प्रसन्न होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।